नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पे म्यूचुअल फंड ने पिछले दिसंबर महीने में जमकर खरीदारी की है और उन स्टॉक्स में आगे चल के क्या एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी की। सबसे पहले तो यहाँ देखा हमने निफ्टी में एक निचले लेवल से रिबाउंड होता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है मार्केट्स को। अगर ऊपर खुल रहा है तो बाजार नीचे जा रहा है, नीचे खुल रहा है तो बाजार ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां ओपन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड में कॉन्ट्रेरियन जो है निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करते हैं उन 5 स्टॉक की जहां पे पिछले महीने शानदार बाइंग जो है म्यूचुअल फंड्स ने की है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम निकल के आता है वो है आपके सामने एच डी एफ सी लिमिटेड का। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने एच डी एफ सी लिमिटेड में लगभग लगभग 2400 करोड़ के आसपास तक की जो खरीदारी है वो यहाँ पे बड़े म्यूचुअल फंड्स ने पिछले महीने किए। और आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ा अंडर परफॉर्मर जो था वो निफ्टी में कहीं ना कहीं बना हुआ था। लेकिन पिछले 1-2 महीनों से अगर आप देख रहे हैं तो एक बड़ी मूवमेंट आने के बाद कंसोलिडेशन रेंज में 2600 से 2700 की रेंज में कहीं ना कहीं स्टॉक बना हुआ है। तो मर्जर का जो अनाउंसमेंट होने वाला है एक बहुत बड़ा ट्रिगर है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के लिए। और उससे पहले कहीं ना कहीं जो है इस स्टॉक में फिर से बाइंग देखने मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव है वो स्टॉक का होता हुआ दिखाई दिया। बहुत लंबे बेरिश ट्रेंड में स्टॉक कामकाज कर रहा था, 2100 2000 तक के भी लेवल जून के महीने में देखने मिले। लेकिन अब यहाँ फाइनली जो है कहीं ना कहीं एक अपवर्ड मोमेंटम आने की कोशिश हो रही है। आज के दिन में स्टॉक को अगर हम देख रहे हैं तो लगभग लगभग 1.5 पौने 2% की तेजी के साथ स्टॉक पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। 2700 2720 वो लेवल है जिस लेवल के अगर पार निकल के क्लोजिंग होने की कोशिश करता है ये स्टॉक तो डेफिनेटली आपको फिर एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। अब देखना होगा बजट से पहले ये स्टॉक ऊपर जाता है या फिर बजट के बाद ये स्टॉक में जो है मोमेंटम बनता है। और नीचे की तरफ में इस स्टॉक के लिए जो एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख रहा है वो है कहीं ना कहीं 2550 2560। यानी कि अगर इस स्टॉक इसके नीचे तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर वीकनेस जो है गहरा सकती है और फिर कहीं ना कहीं 2490 2500 की रेंज में स्टॉक आपको आता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें जो एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था तो वो स्टॉक का नाम है दोस्तों मारुति। जी हाँ, यहाँ पे दिसंबर के महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। हालांकि स्टॉक आपको दिसंबर के पूरे महीने में गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन गिरते बाजार में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जमकर एक्यूमुलेशन किया है। और वो एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी एक बड़ा मोमेंटम आगे चल के बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आज की अगर हम देखें क्लोजिंग तो पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी, लगभग 1-1.25% के ऊपर जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। 8500 के लेवल के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक बंद होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रेंज में है। अगर ये रेंज पार होती है, इसके ऊपर अगर मोमेंटम आता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बार 8800 से 9000 की रेंज में जाने की कोशिश करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो अब इसके नतीजे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। किस तरीके के नतीजे जो है वो मारुति सुजुकी देता है और क्वार्टर 3 के नतीजों के दम पर यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी तेजी नतीजों से पहले और नतीजों के बाद देखने को स्टॉक में मिल सकती है। और इस स्टॉक में आपके लिए एक सपोर्ट लेवल होगा जो है लगभग 8150 8200 का, कि अगर इस स्टॉक में इसके नीचे अगर कोई लेवल आता है तो फिर आपको यहाँ पे बिकवाली जो है थोड़ी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो सबका दिग्गज स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ पे हम देखें तो कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड स्टॉक में फिर से बनने की शुरुआत हो गई है। स्टॉक 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक बार लग रहा था कि इस स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। 9 जनवरी के दिन यहाँ एक अच्छा मोमेंटम बना था, 2600 को पार करने की कोशिश थी, लेकिन उसके बाद से लगातार इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। कल के सेशन में यहाँ पे 2425 2430 रुपए तक का लो लगा। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें रिलायंस थोड़ा मजबूत था, 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ 2478 के आसपास स्टॉक बंद हुआ। अब इसके लिए इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 2500 रुपए के लेवल पे ही है। 2500 का लेवल निकलेगा तो आपको यहाँ पे थोड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है तो 2420 2430 का वो लेवल है जिसके नीचे अगर स्टॉक जाता है, क्योंकि पिछला सपोर्ट भी लगभग लगभग उसी लेवल पे था जो कि आपको मिला था 25 अक्टूबर के आसपास। अगर ये लेवल कंटिन्यू होते, गिरावट यहाँ से कंटिन्यू होती तो फिर आपको इसमें 2300 से 2300 2500 रुपए तक के लेवल जो है नीचे देखने मिल सकते हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में भी लगभग 1890 करोड़ की खरीदारी की है। इस स्टॉक में भी करेक्शन आपको दिसंबर के पूरे महीने देखने को मिला। 2750 रुपए के आसपास लेवल थे 1 दिसंबर को, उसके बाद से ये स्टॉक
अच्छा खासा जो है कम पे ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है कि इसमें एक बिजनेस नहीं है, तीन चार ठो बिजनेस है। रिटेल का बिजनेस, रिलायंस जियो, उसका रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल कारोबार है वो सारा चीज इसके अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं एक जब डीमर्जर होगा तो बहुत बेहतरीन वैल्यू अनलॉकिंग जो है देखने मिलेगी। बाजार की दिग्गज कंपनी, सबसे बड़ा मार्केट कैप इसका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि अगर कभी किसी प्रकार की कोई गिरावट आती है तो उसमें आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ना कि वहाँ पे सेल करने की सोचें। अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो चौथा स्टॉक आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर बैंकों में, बड़े बैंकों की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले पूरे साल अगर हम देख रहे हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक एक पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मर रहा है। एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं देखने मिली। बैंक निफ्टी लगातार नया हाई लगा रहा था, उसके बावजूद भी कोटक महिंद्रा बैंक को आप देखें तो पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर का महीना जो है लगातार गिरता हुआ दिखाई दिया। और पूरी की पूरी जो तेजी हुई थी यहाँ पे सितंबर से लेके मिड नवंबर तक, वो पूरी की पूरी रैली को इसने फिजल आउट कर दिया था। जहां बैंक निफ्टी और बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आपको मजबूत देखने मिले, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक, लेकिन कोटक बैंक जो लगातार एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ था। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि दिसंबर के महीने में यहाँ पे भी लगभग लगभग 1480 करोड़ की बाइंग जो है म्यूचुअल फंड ने की है, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन किया है। और जो स्टॉक अभी नहीं चले अब उनकी तरफ ध्यान देने का वक्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उनमें से ये सबसे बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में सबसे बेस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की होती है। और अब यहाँ पे नतीजे आने वाले हैं इसके इस सैटरडे को। उससे पहले कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में आपको एक अपवर्ड मोमेंटम बनता हुआ दिखना चाहिए। निचले लेवल में जिस तरीके के करेक्शन की बात करें पूरा हो चुका है, अगर इसको लाइफ टाइम हाई लेवल से देखेंगे तो बहुत जबरदस्त करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे 2250 के आसपास हाई लेवल था और अभी फिलहाल 1800 के आसपास स्टॉक आपको अवेलेबल है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे मिल सकती है अगर यहाँ पे आपका किसी का इन्वेस्टमेंट होता है। और ये स्टॉक फिर से अगर 2200 2300 की तरफ, नए हाइस की तरफ बढ़ता है, जो कि बहुत सारे स्टॉक ने अपने नए हाइस लगाए हैं, तो ये भी स्टॉक कभी ना कभी अपने वो पुराने हाइस को अगर तोड़ता है तो डेफिनेटली यहाँ से 20 से 30% का एक शानदार रिटर्न जो है वो बनने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। ये एकदम से तुरंत हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन डेफिनेटली पूरा पिछला साल आप देख रहे हैं 1950 1960 की रेंज इसके लिए रेजिस्टेंस का काम की, 3 से 4 बार जाने की कोशिश की, लेकिन चारों बार ब्रेकआउट फेल रहा। तो अगर अब इस बार अगर कभी अब ये कोशिश करता है 1950-60 के आसपास, तो डेफिनेटली ये स्टॉक इस बार ब्रेक करके ऊपर की तरफ अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। अब देखना होगा कि बजट से पहले ये स्टॉक किस तरीके का मूव लेता है। अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव आया और आगे चल के रेट हाइक और ये सारी चीजें हटती हुई दिखाई देगी तो ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई देगा और बहुत ही बड़ा जो अपमूव है वो आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1760 रुपए का एक सपोर्ट है, जहां पे इसके नीचे अगर ये स्टॉक जाएगा तो डेफिनेटली थोड़ी गिरावट गहरा सकती है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही शानदार लेवल पे ये स्टॉक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अपवर्ड में यहाँ पे कम से कम अगर हम बात करें 150 से 200 रुपए के अपसाइड, 2000 रुपए के मिनिमम टारगेट के लिए आप यहाँ पे कोटक बैंक की तरफ ट्राई करते हुए दिख सकते हैं। और अंत में पांचवें स्टॉक की हम बात करें जिसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दिया म्यूचुअल फंड का लास्ट मंथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप देख सकते हैं एक्चुअली एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर है, कहीं ना कहीं पिछले 4-6 महीनों से अगर आप देख रहे हैं तो 2600 2700 की रेंज में ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। अगर आप पिछले 2-3-4 महीनों से देख रहे हैं अगस्त सितंबर से ही, तो इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं 2700 2740 की रेंज में एक रेजिस्टेंस फेस किया है और उसके बाद वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है। स्टॉक 2500 2450 की रेंज तक जाता है नीचे और वहां उसको एक सपोर्ट मिलता है और उसके लेवल के आसपास ही कहीं ना कहीं स्टॉक में एक ठो रिकवरी देखने की कोशिश होती है। आज के दिन अगर हम देख रहे हैं तो एचयूएल में एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिली, लगभग लगभग 2.75% के आसपास की तेजी थी, 2667 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। इस स्टॉक के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखें तो पहले 2533 और फिर 2450, अगर इसके लेवल के नीचे जाता है तो फिर ही ये स्टॉक कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। नतीजे देखने होंगे किस तरीके के आने वाले हैं, क्योंकि मार्जिन पे दबाव, डिमांड किस तरीके की रहेगी, वो सारी चीजें जो है नतीजों के नंबर देखने के बाद पता चलेगी। लेकिन किसी भी कारण से अगर एक बार ये 2740 के आसपास का लेवल क्रॉस करता है और रेजिस्टेंस अपना जो मल्टीपल टाइम इसने हिट किया और उसके बाद वहां से थोड़ी करेक्शन देखने मिली, तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर फिर एक अच्छी खासी तेजी और फिर अपने नए हाई
पे जाता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है, जो कि इसने पिछले 2021 में सितंबर के महीने में लगाया था 2840 2850 के आसपास के। तो वो लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्द, अगर ये स्टॉक ऊपर के लेवल को हिट करता है तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टॉक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।